एक संत जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, वह हैं संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे। उनका जन्म 1700 के दशक के मध्य में फ्रांस में हुआ था। वे 15 बच्चों के परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा पादरी बनने की थी। उनके एक चाचा थे जो पादरी थे और इस प्रयास में उनकी मदद कर रहे थे। उसके माता पिता इसके खिलाफ थे। उन्हें लगा ये बहुत कम उम्र है। उसने 16 साल की उम्र में सेमिनरी में जाने की कोशिश की। अंततः 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली धार्मिक समुदाय में शामिल हुए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। यह उनके लिए बड़ा झटका और निराशाजनक था। कुछ समय बाद वह एक अन्य धार्मिक समुदाय में गए। उन्होंने भी उन्हें छोड़ने के लिए कहा और उसके बाद वह एक और समुदाय में गए और उन्होंने भी उन्हें छोड़ने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे यूरोप में घूमते रहेंगे, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक जाते रहेंगे। वे ऐसे स्थान पर सोते थे जहां वे रास्ते से बाहर हों और लोगों को परेशान न करें। लोग उन्हें देखते थे। आप किसी को सड़कों पर चलते हुए देखे बिना नहीं रह सकते थे और बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। वे उस पर पत्थर फेंकते थे और बेनेडिक्ट ने इसे एक बलिदान के रूप में स्वीकार किया ताकि यीशु की अस्वीकृति के लिए प्रायश्चित कर सकें। और उन्होंने उस अस्वीकृति के साथ एक रहस्यमय स्तर पर पहचान बनाना शुरू किया जो हमारे प्रभु द्वारा अनुभव की गई थी। उसे पता था कि वह बाकी लोगों से अलग है और समाज द्वारा उसे काफी हद तक अस्वीकार कर दिया गया था और इसलिए उसने इसके बारे में शिकायत नहीं की, रोया नहीं। उसने खुद को इसके कारण अवसाद में नहीं डाला। लेकिन उन्होंने मसीह, रहस्यमय मसीह को पकड़ा और उस दिव्य अस्तित्व के साथ पहचान बनाई जो उस धरती पर आया जिसे उसने बनाया था और जिसे उसके प्राणियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उनकी आध्यात्मिकता जो मसीह की अस्वीकृति के साथ पहचान करने की थी, इतनी महान थी कि वे अपने शरीर पर मौजूद पिस्सुओं को भी नहीं हटाते थे। वह अपने शरीर को कीड़ों द्वारा काटने की अनुमति देते थे ताकि उनके मांस को चिढ़ाया जा सके। यह पूरी तरह से अस्वीकृत मसीह के साथ पहचान बनाने का एक तरीका था। वह मसीह जिनका जीवन उन प्राणियों द्वारा निष्कासित और समाप्त कर दिया गया था जिन्हें उन्होंने बनाया था। वह पूरे यूरोप में एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक भटकते रहे और अंततः रोम में बस गए। वह एक भिखारी रहते थे। वह अपने भोजन के लिए भीख मांगते और जो उन्हें मिलता उसका एक हिस्सा खुद खाते थे और बाकी अन्य गरीबों को दे देते थे। जब वह चर्च में उपस्थित होते थे तो लोग उन्हें प्रार्थना में खोया हुआ देखते थे। उनका आध्यात्मिक जीवन अत्यंत समृद्ध था और उन्होंने हमारी महिला और धन्य संस्कार में हमारे प्रभु के प्रति गहरी भक्ति विकसित की थी। वास्तव में उन्हें इटली में 40 घंटे की भक्ति के व्यक्ति के रूप में एक पादरी बनने के लिए बुलाया गया था। जहां वह हर रात आराम करते थे, वहां से रोम में एक विशेष मंदिर तक जाने के लिए जिसे वह पसंद करते थे, वह रोम के सबसे प्रसिद्ध चौकों में से एक पियाज़ा नवोना से होकर जाते थे। वहाँ एक बदमाश था जो उसे हर दिन देखता था और पियाज़ा नवोना तक जाने के लिए अपनी राह से हटकर उसे बुरी तरह पीटता था। फिर भी संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे ने हर दिन उस यात्रा को जारी रखा और जो मार उन्हें मिलती थी उसे अपने रास्ते से हटने नहीं दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? खैर, एक और यह मसीह की अस्वीकृति के साथ पहचान करने का एक और तरीका था। लेकिन उसके दिल में उसे महसूस हुआ कि भगवान इस बदमाश को उसके कार्य की निरर्थकता समझाने वाले हैं। वास्तव में ऐसा ही हुआ। उस अन्याय को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने से अंततः उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आ गया। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे की मृत्यु 35 वर्ष की आयु में हुई। उनकी मृत्यु रोम में हुई। वे सांता मारिया ए मोंटे चर्च में मरे, जो कोलोसियम से अधिक दूर नहीं है, जहां उन्होंने कई रातें बिताई थीं। उनकी मृत्यु एक गहरी पवित्रता की प्रतिष्ठा के साथ हुई। वे अन्य सड़क पर रहने वाले लोगों के एक महान मित्र थे। कई अवसरों पर उन्होंने उनकी उपस्थिति में भोजन को बढ़ा दिया था। वह मटर का एक कटोरा निकालते थे,
अचानक वह मटर का कटोरा और वह उसे खा लेता। हर भिखारी के कटोरे में डालने के लिए पर्याप्त होता जो आता। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो रोम की सड़कों पर रहता था। उनके अंतिम संस्कार में कई कार्डिनल्स शामिल हुए और उनकी मृत्यु के बाद के 3 महीनों में लगभग 150 चमत्कार उनके मकबरे पर दर्ज किए गए और उनका मकबरा एक गौरव की वस्तु है। यह सांता मारिया एमोंटे चर्च के अंदर है। मेरे लिए यह वास्तव में रोम में किसी का भी सबसे सुंदर मकबरा है और यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह ठोस संगमरमर से तराशा गया है। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे के शरीर की जटिलताएं। आप देख सकते हैं कि उनका शरीर चलने के कारण कमजोर और क्षीण हो गया था, लेकिन कुपोषण के कारण तकियों पर लेटे हुए, और यह उनके आंतरिक जीवन की महिमा और समृद्धि का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। वह भक्ति, मित्रता और ईश्वर का प्रेम जिसने उन्हें सहारा दिया और उनके भीतर हमेशा एक चमक के रूप में था जब वे घूमते थे और दिन प्रतिदिन जीवन जीते थे। तो आइए संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे का आह्वान करें। आइए उन्हें अपने मित्र और मध्यस्थ के रूप में देखें। संत बेनेडिक्ट जोसेफ लैब्रे हमारे लिए प्रार्थना करें।